नमस्कार, मैं हूं जानवी पोदार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज 9 नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला। जनपद शामली में ईद उल अजहा को लेकर जहां पुलिस प्रशासन सतर्क है, तो वहीं ड्रोन कैमरा भी से भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं बकरा ईद पर शामली में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। शामली के एक मोहल्ले में खुले में जानवरों के अवशेष पड़े दिखाई दिए, जिससे कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन सतर्क है, तो वही जिले में आला अधिकारी भ्रमण पर हैं। एसपी शामली विनीत जायसवाल, डीएम शामली जसजीत कौर ने त्योहारों को लेकर एक मीटिंग की थी, जिसमें सभी वर्गों के धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की थी कि सभी वर्ग सरकार की गाइडलाइन के तहत अपने अपने त्योहार मनाएंगे। जनपद के एक विशेष मोहल्ले में जानवरों के अवशेष पड़े मिले, जिन्हें खुले में ही डाल दिए गए, जिससे वहां के आने जाने वालों को दुर्गंध का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी नेता सनी शर्मा ने बताया कि मैं यहां से निकल रहा था, भीड़ देखी तो जाकर देखा खुले में मांस के टुकड़े व जानवरों के अवशेष पड़े हुए हैं। सरकार ने साफ कहा था, सख्ती के साथ कि कटान खुले में ना हो, किसी भी अवशेष को सार्वजनिक स्थान पर ना फेंका जाए। उसके बावजूद ऐसा कृत्य समाज में कहीं ना कहीं रोष पैदा करते हैं। सरकार जितना व्यवस्था बनाने की कोशिश करती है, उस व्यवस्था को बिगाड़ने में ऐसे कृत्य कामदार होते हैं। जिस भी व्यक्ति ने यह खुले में मांस डालने का कृत्य किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पालिका कर्मचारी मुकेश ने बताया, वही मांस के टुकड़े व अवशेष के ऊपर चूने से छिड़काव कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पर किसी ने मांस के टुकड़े फेंक दिए थे, हमें सूचना मिली है, यहाँ की सफाई करो। हमारे अधिकारियों के निर्देश पर हम यहाँ सफाई करने आए हैं। 5 से 4 टुकड़े यहाँ पड़े हुए थे, बड़े बड़े, लेकिन पता नहीं लग पाया कि यह टुकड़े किसने डाले हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी शर्मा, नगर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी शामली। अच्छा जी, आज ये जो खुले में अवशेष पड़े हैं, ये क्या मामला है पूरा? देखिए क्या है कि अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा यहाँ मीडिया और यहाँ पर रहने वाले लोकल के लोग खड़े हुए थे, जिनके अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा रोष था कि खुले के अंदर इस तरीके से मांस के टुकड़े या अवशेष मिले हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में मांस के टुकड़े लेकर घूम रहे हैं। सरकार ने पूर्णतः कहा था सख्ती के साथ कि किसी भी प्रकार से कटान खुले में ना हो, अवशेष को खुले में ना डाला जाए। उसके बावजूद ऐसा कृत्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर रोष पैदा करता है। सरकार जितनी व्यवस्था बनाने का प्रयास करती है, उस व्यवस्था को बिगाड़ने में इस तरीके के कृत्य कामदार होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने यह कृत्य किया है, खुले में मांस डालने का कृत्य किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किसी भी तरीके से उसे बख्शा ना जाए। क्या नाम है आपका? मुकेश। अच्छा मुकेश जी, जो आप यहाँ पे चूना डाल रहे और किस लिए डाल रहे, क्या मामला है? यहाँ पर किसी ने मांस के टुकड़े फेंक दिए थे। हमें सूचना मिली है, अब यहाँ की सफाई करो। हमारी जो अधिकारी है, हम यहाँ पर सफाई करने आए हैं। अच्छा, कितने टुकड़े पड़े हुए थे लगभग यहाँ? यहाँ से ऐसे पड़े 5-6 टुकड़े, बड़े बड़े थे। अच्छा, तो पता लगा कि कौन डाल के गया यहाँ पे? ये पता नहीं है जी। शामली जनपद में एक मामला अभी संज्ञान में लाया गया है, जिसमें पशुओं के कुछ अवशेष शामली ब्लॉक के सामने पड़े हुए दिखाई दिए हैं। उसके संबंध में ईओ नगर पालिका को निर्देशित कर दिया गया है। उनके द्वारा आज कई बार सफाई वहाँ कराई गई है, आज पुनः वहाँ पे अभी सफाई करा दी जाएगी।